डियर स्टूडेंट्स, देखो कल हम लास्ट जो लेसन था उसमें डिस्कस कर रहे थे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में, है ना। वैज्ञानिक संकेतन में आपने देखा कि किसी भी संख्या को n इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ जो ये n की वैल्यू होती है ये 1.1 से 9.99 तक होती है। ये आपने इस चीज़ को देखा। मैंने आपको ये भी बताया कि जो डेसिमल होता है इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे किया जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे डेसिमल को आप इधर लेके जा रहे हो तो जितना लेके जा रहे हो आप उतनी अंकों का आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4 अंक इधर किसका है तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि इधर लेफ्ट साइड में मूवमेंट करवा रहे हो आप डेसिमल को तो 10⁻n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमने डेसिमल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया था। अब हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन में हमको कहीं परिणाम देने हों और जोड़ बाकी गुणा भाग करने हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई ये संख्या है 6.5 इंटू 10⁵ और 2.5 इंटू 10⁷। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उस कंडीशन में हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि ये दोनों की बेस सेम है। तो दोनों की बेस सेम है तो जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो 6.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इंटू 10⁵ प्लस 7, ये हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। जैसे 6.5 को अभी 1 मिनट में ये समझ लो इंटू 25, है ना, ये 125 हो गया। 5 12 कैरी चली गई इसके अंदर, ठीक है। और ये 150 और 12 162, ठीक है, ये हो गया। 1 डेसिमल यहाँ था, 1 डेसिमल यहाँ था, 2 डेसिमल पे ये आ गया। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया ये 16.25, ठीक है, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये लो 12 हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, n इंटू 10⁻n की पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस डेसिमल को इधर डिस्प्लेस करोगे। जब इधर डिस्प्लेस करोगे तो एक अंक पर डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो 10⁻1 को और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 1.625 इंटू 10⁻13। ये आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन में। समझ गए आप। तो इस तरह से हमको करना होता है, गुणा हो चाहे भाग हो तो उसके अंदर हमको इस तरह से इनको देखना है ना। गुणा के अंदर तो क्या होता है कि जो ये पावर होती है ये आपस में जुड़ जाती हैं, है ना। और भाग जो होगा तो उसके अंदर ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाती हैं। कैसे होंगी, एक भाग का उदाहरण लेकर के हम इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए भाग करके देखते हैं, ठीक है। ये है आपकी संख्या 7.5 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 10⁵, ठीक है, या इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको डिवाइड करना है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये डेसिमल पॉइंट्स को अपन गायब करें। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डेसिमल है, यहाँ 1 पे है, तो ऊपर की तरफ 1 0 बढ़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। और ये रहेगा 15 इंटू 10⁻3, है ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 इंटू 10⁸ माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 5 इंटू 10⁵, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं अपन
कि जैसे हमको वैज्ञानिक संकेतन में कहीं जोड़ करना है या घटाव करना है, तो जोड़ घटाव कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास है जोड़ करना है ना, ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे कोई संख्या 6.547, ठीक है, इंटू 10⁶ प्लस 43.4 इंटू 10⁵, ये एक संख्या है ना, 2, इनको आपको आपस में जोड़ना है। अब यहाँ पर करना क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये जो पावर आपको दे रखी है ना, इन पावर को इक्वल करना होता है, ठीक है। तो अब या तो इसको 10⁶ की जगह इसको क्या कर दो 10⁵ कर दो, या इसको 10⁵ क्या कर दो 6 कर दो। तो इसको 10⁶ करने के लिए आपको डेसिमल को इधर एक पॉइंट पे खिसकाना होगा, ठीक है, या फिर इसको 5 करना है तो डेसिमल को इधर खिसकाना होगा। तो आप कोई सा भी तरीका इसमें से काम में ले सकते हो, चाहे तो 10⁵ बना लो इसको, चाहे इसको बना लो 10⁶, ठीक है। अपन ऐसा करते हैं, इसको 10⁶ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6.547, ठीक है, प्लस 4.34, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू 10⁻। अब ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो एक ही बार कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, 10⁶ आ जाएगा, है ना। इस तरह से अपन इसको लिख लेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। 7 आ जाएगा, 448 हो जाएगा, ठीक है, 538 हो जाएगा, 0.10 आ जाएगा। 10 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन हमको वैज्ञानिक संकेतन में लेके जाना है, इसको इधर चेंज करना है, तो ये 1.0887 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है कि वैज्ञानिक संकेतन में लाने के लिए डेसिमल को इधर एक पॉइंट पे खिसकाया है। जब एक पॉइंट पे खिसकाया तो 10⁻6 की जगह एक पॉइंट बढ़ करके क्या हो जाएगा 10⁻7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यदि हमको घटाव करना है, घटाना है, तो इसी तरह से उसमें भी पावर को आपको सेम करना पड़ेगा और उसके बाद आप घटाव कर पाएंगे, है ना। घटाव जैसे हमारे पास कोई संख्या है 52.45, ठीक है, इंटू 10⁶, और इसमें से हमको 2.46 इंटू 10⁵ को घटाना है या 3 को घटाना है, ये लो, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। अब अपने को करना क्या पड़ेगा, सपोज करो 3 की जगह इसको अपन 5 कर लें, ईजी रहेगा थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, है ना। तो जैसे यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 6 है, तो या तो क्या करो इसको क्या बना लो 5 बना लो, ठीक है, या इसको क्या बना लो 6 बना लो, है ना। दोनों में से आप कोई सा भी काम कर सकते हैं। अपन इसको ऐसा करते हैं, इसको 6 बना लेते हैं, ठीक है। और जब इसको 6 बनाएंगे तो 52.45, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा ये 0.246 माइनस हो गई ये, ठीक है। और ये कॉमन निकाल लिया हमने 10⁶ को, क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, हैं। जब ये माइनस होगा तो क्या आएगा, देखो ये 0 है तो 4 आएगा, ठीक है, और ये कितना रह जाएगा 4, है, 0 आएगा, ठीक है, ये 4 है, कितना आएगा 2 आएगा, 0.25 आएगा इंटू 10⁶ आएगा, इस तरह से, ठीक है, क्लियर। अब इसको डेसिमल में बदलेंगे अपन, चेंज करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन में लेके आएंगे इसको।
वैज्ञानिक संकेतन में लाने के लिए इस डेसिमल को आप यहाँ खिसकाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5.2204 × 10⁻⁷, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है इन चीज़ों को हम वैज्ञानिक रूप से किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हमने देखा। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक मापन की। ठीक है, वैज्ञानिक मापन जब हम करेंगे तो उसमें दो चीज़ें हम देखेंगे। वैज्ञानिक मापन, वैज्ञानिक मापन क्या है? किसी भी भौतिक राशि का जब हम मापन कर रहे हैं तो मापन करते समय प्रयुक्त की जाने वाली वह तकनीक जिसके अंदर मान ज़्यादा से ज़्यादा हमको सही प्राप्त हो, मापन बिल्कुल सही हो, यथार्थपरक हो, वास्तविक हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमने साइंटिफिक मेजरमेंट किया है, वैज्ञानिक मापन किया है। तो वैज्ञानिक मापन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक तो हम देखते हैं परिशुद्धता, और एक दूसरी चीज़ देखते हैं हम यथार्थता। ठीक है, परिशुद्धता और यथार्थता, ये दो शब्द हैं जो वैज्ञानिक मापन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। परिशुद्धता के अंदर तो क्या होता है, जैसे हम मापन कर रहे हैं और मापन करते समय एक ही मान या लगभग समान मान हमको बार बार प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे कि मान कैसा है, परिशुद्ध है। ठीक है, लगभग समान या समान मान का बार बार आना, बार बार आना, जितनी बार मापन करें और बार बार लगभग समान मान आ रहा है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, परिशुद्धता है। मापन में क्या है, परिशुद्धता है। और यथार्थता क्या होती है? यथार्थता होती है वास्तविक मान से निकटता होना। मापन में वास्तविक मान से निकटता होना। यदि वास्तविक मान से निकटता है तो ये किसको बताएगा, यथार्थता को बताएगा। ठीक है, जैसे हम एक मापन का उदाहरण लेते हैं आपके सामने और उसके अंदर हम इस चीज़ को समझते हैं कि इसके अंदर यथार्थता और परिशुद्धता में से कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ये एक मापन कर रहे हैं एक वस्तु का, और एक वस्तु का मापन करते समय ये तीन रीडिंग लेते हैं, तीन बार उसको रीडिंग लेकर के निकालते हैं। ठीक है, और मापन में उनका द्रव्यमान निकालना है वस्तु का, तो वस्तु का ये द्रव्यमान निकाल रहे हैं और वस्तु सपोज करो उसका वास्तविक द्रव्यमान 2 ग्राम है। वस्तु का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 2 ग्राम है। और ये ए, बी, सी 3 व्यक्ति हैं और ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके मेजरमेंट को कर रहे हैं, इसके मापन को कर रहे हैं। अब ए मापन करता है और ए मापन करके मान निकालता है पहली बार में 1.82 ग्राम, दूसरी बार में निकालता है 1.75 ग्राम और तीसरी बार में निकालता है 1.88 ग्राम। ठीक है, ऐसे मान इसने निकाले हैं पहले वाले ने। दूसरे वाले ने मापन किया और मापन करते समय मान निकाला 1.88 ग्राम, 1.90 ग्राम, 1.91 ग्राम, ये इसने निकाला। तीसरे वाले ने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करते समय उसने मान निकाला 1.99 ग्राम, 2.0 ग्राम और 2.0 ग्राम। ठीक है, ये इसने निकाला। तो ये 3 व्यक्ति थे, इन्होंने एक कोई वास्तविक द्रव्यमान इतने की वस्तु थी, उसके द्रव्यमान को ये मापन कर रहे थे। वो मापन कर रहे थे, इस तरह के मान आए। तो अब इसके अंदर देखिए, पहली चीज़ तो क्या ये मान जो हैं वास्तविक मान
के पास हैं तो आप देखेंगे वास्तविक मान से तो बहुत दूर है। वास्तविक मान तो 2 ग्राम है और ये कोई 1.75 चल रहा है, 1 पॉइंट ये चल रहा है ना। तो ये जो मान है ये वास्तविक मान के निकट नहीं है, तो इसमें यथार्थता नहीं है। दूसरी चीज़, आपस में क्या ये मान समान है? आपस में एक जैसे मान आ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तो वेरिएशन आ रहा है बार बार, कभी ये इतना आया फिर इतना आया, तो इसके अंदर मापन के अंदर भी समानता नहीं आई, इसलिए इसके अंदर परिशुद्धता भी नहीं है और यथार्थता भी नहीं है। दूसरे वाले मापन के अंदर आप देखें तो इसके अंदर ये मान 1.88 ग्राम आया, फिर ये 1.90 आया, फिर ये 1.91 आया, तो ये मान लगभग समान आ रहे हैं। बिल्कुल समान तो नहीं आए, नहीं लगभग समान आ रहे हैं, इसलिए इनके अंदर क्या है? परिशुद्धता तो है। ये क्या है? परिशुद्धता तो है, लेकिन वास्तविक मान पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए इनके अंदर यथार्थता नहीं है। ठीक है। तीसरे वाले मापन के अंदर देखें तो पहला मापन किया तो इसका मान जो आया 1.99 ग्राम आया। ठीक है। फिर आया 2.0 ग्राम, फिर 2.0 ग्राम। तो पहली चीज़ तो ये मान में रिपीटेशंस हुआ है, तो इसका मतलब इसका जो मापन कर रहा था इसके अंदर परिशुद्धता है। ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं हम, तो वो ये है कि क्या वास्तविक मान के बराबर है? तो हमने देखा बिल्कुल वास्तविक मान तक मेजरमेंट इसने किया है, तो इसका मतलब इसका अंदर यथार्थता भी है। तो ये वाला जो मापन होगा जो सी ने किया है ये सबसे परफेक्ट मापन होगा, क्योंकि इसके अंदर परिशुद्धता और यथार्थता है। और जब परिशुद्धता, यथार्थता है, परफेक्ट मापन है, तो ये ही जो है हमारा वैज्ञानिक मापन होगा। हम कहेंगे कि वैज्ञानिक मापन करने में सबसे परफेक्ट कौन है, तो हम कहेंगे सी इसके अंदर वैज्ञानिक मापन करने में सबसे अधिक परफेक्ट है। ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से अब जहाँ भी हम मापन करते रहेंगे इन चीज़ों को हम ध्यान करते रहेंगे कि किस किस तरीके से हमको ये मापन करना है ना, और उनके अंदर परिशुद्धता और यथार्थताएँ हैं या नहीं हैं, इन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते रहेंगे और इसके आधार पर ही हम आगे की चीज़ों को भी देखेंगे। जैसे अब यहाँ हम इसी के अंदर वैज्ञानिक मापन के अंदर ही एक चीज़ की हम बात करते हैं और वो है हमारे पास सार्थक अंक। सार्थक अंकों की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंस नंबर के नाम से भी इनको हम जानते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं कि कोई भी हमारे पास, आप जानते हैं कि जब हम मापन करते हैं तो मापन करने में एक संख्यात्मक मान होता है और एक मात्रक होता है। तो जो संख्यात्मक मान आपके द्वारा जो लिखा जा रहा है उसके अंदर सार्थकता कितनी है, और उन सार्थकता को दर्शाने वाले जो अंक होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंकों के अंदर क्या है, जैसे आप जानते हैं कि अंक आपके पास 0 से लेकर के 9 तक के होते हैं। तो इनमें से क्या होता है, एक तो पहली चीज़ ये होती है कि 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सदैव सार्थक अंक ही होते हैं। सदैव क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। ठीक है। लेकिन जो 0 है आपकी, 0 जो है वो सार्थक अंक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मे बी और नॉट, मे बी और नॉट, मे बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। अब किन किन परिस्थितियों में 0 सार्थक अंक होती है और किन किन परिस्थितियों में सार्थक अंक नहीं होती, इन चीज़ों को हम अब अगली अपनी जो क्लास होगी उसके अंदर इसको समझेंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम देखेंगे कि सार्थक अंक जो हैं वहाँ पर संख्याएं लिखेंगे, उन संख्याओं के अंदर सार्थक अंकों की गणना करेंगे, वो सार्थक अंक कितने हैं इनको हम देखेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम अब अगली क्लास के अंदर देखते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।